ज़्यादातर इंटरमीडिएट ट्रेडर्स को आइडिया होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ जा रहा है, प्राइस कहाँ जाने वाला है, बट सबसे बड़ा मैसअप होता है हमारी एंट्रीज में कि हम कहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। क्योंकि हमारा डायरेक्शन मोस्टली सही जाता है बट द प्रॉब्लम इज हम उस पर प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। प्राइस हमारे स्टॉप लॉस लेने के बाद हमारी डायरेक्शन में मूव करता है और उससे क्या होता है, एक तो रिग्रेट होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है कि लाइक आई नो मार्केट कहाँ जा रहा है बट स्टिल मैं पैसे नहीं बना रहा हूँ। टाइम, इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि मार्केट में कैटलिस्ट का काम करती हैं। कैटलिस्ट मींस जैसे कि जो लोग केमिस्ट्री से पढ़े होंगे उनको पता होगा कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी प्रोसेस को होने के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। वैसे ही किसी भी डायरेक्शन में किसी मूव को आने के लिए प्राइस में टाइमिंग, इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी, ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं। आप क्या करते हो, चार्ट एनालिसिस किया, आपको लगा प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है, आपने एंट्री ले ली, आपने स्टॉप लॉस डाल दिया, प्राइस ने आपका स्टॉप लॉस लिया, फिर आपके डायरेक्शन में गया। तो यहाँ पर मेन दर्द क्या है आपका कि भाई डायरेक्शन मेरा ठीक है बट मैं प्रॉफिट नहीं बना पा रहा हूँ उस पर, तो कोई पॉइंट नहीं बनता है ट्रेडिंग करने का। तो आज की वीडियो में मैं अपना पर्सनल एंट्री मॉडल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि मार्केट में टाइमिंग को, इंड्यूसमेंट को और लिक्विडिटी को कंबाइन करके बनाया हुआ है। बट हाँ, एक कंडीशन है, यहाँ पर आपको पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस आप बढ़ाओगे अपना, इन चीज़ों को मास्टर करोगे तो आपका विन रेट बढ़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ेगा। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको ट्रेडिंग एक्चुअल में सीखनी है बिना कुछ पैसे दिए फ्री में, आप प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो जहां पर मैं अपनी खुद की ट्रेड शेयर करता हूँ। ट्रेड शेयर करने के साथ साथ उनकी रीजनिंग, क्यों हमने वो ट्रेड ली, क्या उसका रीज़न था, क्या टेक्निकल चीज़ें हम देख रहे थे, क्या साइकोलॉजिकल दिक्कत हमें आ रही थी, तो वहाँ पर आपको एग्जैक्ट ट्रेड्स मिलेंगी मेरी, कैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, साथ में उनके पीछे का रीजनिंग। तो वो आपके लिए एक परफेक्ट फ्री ग्रुप है जहाँ पे आप सब चीज़ें सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। XNS, XM या वेंटेज किसी भी ब्रोकर में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, और अगर पहले से आपका अकाउंट है तो आपको सारा उस फॉर्म में प्रोसेस दी गई है कैसे आप ज्वाइन हो सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो जाके डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, उसको जाके चेक ज़रूर कर लेना और उस फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना जहाँ पे आपको एक्चुअल ट्रेडिंग के इंसाइट्स मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम इन दो चीज़ों को समझेंगे, टाइम एंड लिक्विडिटी। एक मिनट, मेरा फेस सामने आ रहा होगा, मैं अपना चेहरा छुपा देता हूँ। सो नाउ अब आपको ठीक दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे पहला टाइम। टाइम कौन कौन सा, एक तो प्री सेशन। अब सेशन कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपको पता है, न्यूयॉर्क, लंदन, एशियन, सारे सेशन आपको पता है। बट हर सेशन की 3 विंडो होती हैं। एक होता है प्री सेशन। प्री सेशन मीन्स लाइक अगर 12:30 पे सेशन खुल रहा है तो 11:30 से 12:30 का जो विंडो वो प्री सेशन हो गया। उसके बाद सेशन मैनिपुलेशन, इसको बोलते हैं ओपनिंग रेंज मैनिपुलेशन, कि जैसा ही सेशन ओपन होता है उस टाइम प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है, मैनिपुलेशन होता है। तीसरा होता है मिड सेशन। ठीक है, मिड सेशन में क्या होता है, मूव अपने कंटिन्यू होते हैं मैनिपुलेशन के बाद। तो ये एक हमारा टाइमिंग का एरिया है कि मिड लाइक आप प्री सेशन में ट्रेड ले सकते हो, सेशन मैनिपुलेशन के बाद ट्रेड ले सकते हो, या फिर जब सेशन आपका ओपन होने के बाद थोड़ा प्राइस टाइम स्पेंड करते हैं फिर वो सेशन में मूव्स कंटिन्यू होते हैं तो आप उनको ट्रेड कर सकते हो। तो ये हमारा टाइमिंग का पार्ट है कि किस टाइम पे हमें ट्रेड्स लेनी है। दूसरा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है, प्री सेशन लिक्विडिटी, मतलब प्राइस में सेशन ओपन होने से पहले लिक्विडिटी अवेलेबल होगी, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स अवेलेबल होंगे, उनको फोकस करेंगे हम। ठीक है, और दूसरा पॉइंट होता है लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट इन सेशन। तो अगर सेशन, या तो हमें सेशन के पहले लिक्विडिटी मिलेगी या सेशन में लिक्विडिटी जनरेट होगी, जिसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं, कि फेक मूव्स जो सेशन में आते हैं। ठीक है, तो ये टाइमिंग का पार्ट हो गया, किस टाइम पे हमें ट्रेड्स लेनी है और किस जगह पर हमें लिक्विडिटी देखनी है, प्री सेशन में देखनी है या सेशन के ओपनिंग में देखनी है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज एंट्री मॉडल्स। तो लाइक बेसिकली 2 एंट्री मॉडल्स होते हैं, एक आपका सेफ, जहाँ पे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, सेफ एंड अग्रेसिव। ठीक है, इसमें हमें रिस्क ज़्यादा लेना है, अग्रेसिव में थोड़ा कम रिस्क लेना है। लेट्स से आपका प्लान है कि दिन का आप 1% ट्रेड रिस्क ले रहे हो, तो अगर आपको सेफ मॉडल मिल रहा है तो आप 1% डाल दो उसमें पूरा। ठीक है, और आपको एग्रेसिव मिल रहा है तो पहले 0.5 डाल दो, और बाद में जब प्राइस उसको कंफर्म करके सेफ मॉडल बना देगा तो रेस्ट 0.5 डाल दो। तो इस तरह से आप अपने मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो, किस टाइम कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, नाउ सेफ मॉडल का मतलब क्या है, शॉर्ट में लिखा है LG मतलब लिक्विडिटी ग्रैब, LG। SS मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद HP हॉटस्पॉट, टैप मतलब किसी चीज़ को टैप करना। ठीक है, तो ये 3 पार्ट है हमारे इंपॉर्टेंट, लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड हॉटस्पॉट। बात करेंगे अभी इसके बारे में, अभी जैसे हम थ्योरी बात कर रहे हैं, सारा प्रैक्टिकल देखेंगे अभी। दूसरा, पिन बार एंड नेक्स्ट क्लोज, सॉरी यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है, ये नेक्स्ट होगा। ठीक है, पिन बार एंड नेक्स्ट क्लोज।
ये दो जो हैं ये हमारे सेफ एंट्री मॉडल हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं एग्रेसिव मॉडल। ये कौन से हैं? लिमिट बिलो स्लैश अबव लिक्विडिटी। ये क्या है? हमें लेट से प्राइस हमारा बुलिश है, प्राइस हमारा ये बुलिश है। अब यहाँ अगर हम वापस आएंगे, ये एक हमारा डिमांड का एरिया हो गया, ओके। डिमांड के एरिया से पहले यहाँ कहीं पे इंटरनल ऑर्डर्स बिल्डअप हो रहे होंगे, कैसे कैसे, या तो ऑर्डर्स बिल्डअप हो रहे होंगे किसी भी टाइम। दूसरा यहाँ पे क्या होगा? सेशंस के हाई लो होंगे। कोई भी सेशन हो गया, मान लो अभी चल रहा है लंदन सेशन, तो लंदन से पहले कौन सा होता है? एशियन सेशन, ठीक है। तो एशियन सेशन का यहाँ पर लो होगा, तो वो हमारा एक लिक्विडिटी का काम करेगा, ठीक है। तो वो सेशंस के हाई लो हो गए, ऑर्डर्स पेंडिंग हो गए, या फिर प्रीवियस डे की जो कैंडल्स होती हैं उनका जो ओपनिंग रेंज होती है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस डे कैंडल का ओपन, वो भी हमारा ओपन और लो, वो हमारा लिक्विडिटी का काम करता है, ठीक है। और साथ में एग्रेसिव दूसरा मॉडल है इनगल्फिंग कैंडल। जब हमारा डायरेक्शन डिसाइड होगा तो वहां पर हमें इनगल्फिंग कैंडल मिलती है एक बड़ी सी, तो हमारा अग्रेसिव मॉडल होगा वो, कि ये जो दो हो गए हमारे अग्रेसिव मॉडल हो गए और दो हमारे सेफ मॉडल हो गए। ओके, सो पहले हम अपने एंट्री मॉडल्स देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास, ठीक है। तो पहला हमारा जो एंट्री मॉडल था सेफ वाला, वो था LGSS, लिक्विडिटी ग्रैब, स्ट्रक्चर शिफ्ट प्लस हॉटस्पॉट टैप। हॉटस्पॉट क्या होता है? पहले हॉटस्पॉट देखते हैं। कभी भी आप जब चार्ट को देखोगे, ठीक है, इस चार्ट को देखते हैं, गोल्ड का चार्ट है अपना, तो ये हमारा लेट से इस ट्रेंड को लेते हैं हम, ठीक है। हॉटस्पॉट का मतलब है कोई भी जोन हो गया आपका। लेट से यहाँ प्राइस क्या कर रहा है, अगर आप इसको देखोगे, प्राइस क्या कर रहा है, मैं दिख रहा है ना स्क्रीन, हाँ आप दिख रहा होगा, हाई लो हाई लो, ठीक है, हाई लो। तो ये जो लो बन रहे हैं, ठीक है, लेट से ये लो हाई, अब यहाँ पर क्या है आपका डिमांड एरिया होगा, ठीक है, डिमांड एरिया होगा। तो क्या होगा, ये हमारा एक जोन हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे हॉटस्पॉट, ऐसा एरिया जिस पे हम नज़र रखने वाले हैं हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हॉटस्पॉट हो गया। अब इसी को हम अगर आगे लेते जाते हैं तो यहाँ पर इसको देखोगे, इस जगह पर वापस से इस स्ट्रक्चर के नीचे ये हॉटस्पॉट बन गया, ठीक है। आगे देखोगे वापस से यहाँ पर अगर हम कैंडल ये वाला चार्ट खोलेंगे तो देखो ये वाला एरिया अपना जो है ये हॉटस्पॉट हो गया। हॉटस्पॉट का मतलब किसी भी ट्रेंड में एक ऐसा एरिया जहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर में, उसको हम बोलेंगे हॉटस्पॉट। अब ये मेरे कुछ एग्जीक्यूशन है, वो आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है, मल्टीपल ट्रेड्स हैं, तो एक एग्जीक्यूशन देखते हैं। इसका नाम याद रखो, लिक्विडिटी ग्रैब, स्ट्रक्चर शिफ्ट, हॉटस्पॉट टैप, ठीक है। इस प्राइस को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, ये लो के नीचे आपको इस जगह पर लिक्विडिटी दिख रही होगी। देखो लिक्विडिटी का मतलब ऑर्डर्स बिल्डअप, ठीक है, ये देखो लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही है, सेशन का टाइम है ये। उसके बाद क्या हुआ, लिक्विडिटी बिल्डअप, लिक्विडिटी ग्रैब, स्ट्रक्चर शिफ्ट, हॉटस्पॉट टैप। ध्यान से देखना, पहले आपकी ये लो पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई, इसको मैं ट्रेडिंग व्यू पे लगा देता हूँ, आपको सही समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, ये मैंने अपना स्क्रीनशॉट जो ट्रेड का है वो यहाँ लगा दिया। अब इसको ध्यान से देखो, ठीक है, हाईलाइटर, ये क्या है, ऑर्डर्स बिल्डअप मतलब लिक्विडिटी। अब ये कौन सी लिक्विडिटी है, ये जो ग्रीन वाला एरिया आप देख रहे हो आपका लंदन सेशन है, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी कौन सी है, प्री सेशन लिक्विडिटी, जिसकी हमने बात की थी यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लिक्विडिटी को देखेंगे, ठीक है, टाइमिंग कौन सा था, प्री सेशन में। अब ये सारी चीज़ें आपस में कंबाइन होंगी, कभी आपका प्री सेशन लिक्विडिटी किसी सेटअप के साथ काम करेगी, कभी आपका सेशन के बीच में काम करेगी, बट आप इन सब चीज़ों को आपको समझ के चलना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ प्री सेशन टाइमिंग मतलब प्री सेशन लिक्विडिटी, प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी ली। इसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट, स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट का सिंपल सा मतलब होता है, प्राइस मान लो अगर लोअर लोज बना रहा है और प्राइस ने हायर हाई बना दिया, तो ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर अपना डाउन से अप साइड शिफ्ट हो गया, ऑर्डर फ्लो अपना शिफ्ट हो गया ऊपर की साइड, ठीक है। तो यह वही चीज़ हो रही है यहाँ पे, स्ट्रक्चर अपना डाउन में था, स्ट्रक्चर ऊपर शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद अब क्या है, जो हमारा स्ट्रक्चर के बीच की रेंज है, लाइक इस फेयर वैल्यू गैप को ले सकते हो, या प्रीवियस ये ऑर्डर ब्लॉक जो है जिसको ब्रेक किया प्राइस उसको ले सकते हो, ठीक है। तो हॉटस्पॉट टैप, जैसी हॉटस्पॉट पे टैप हुआ आपकी एंट्री हुई, प्राइस ने मूव दिया, ठीक है। ये एक एग्जांपल और देखते हैं, सेम चीज़, उसी चीज़ को ध्यान रखना, प्री सेशन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ग्रैब, स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसको देखो यहाँ पे ये आपकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई, लिक्विडिटी ग्रैब से पहले क्या था, ये वाला हाई था, ठीक है, ये हाई था, इसको ग्रैब करने के बाद प्राइस ने ऊपर कैंडल क्लोज कर दी, मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब हॉटस्पॉट क्या है, ये 30 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है, वो 5 मिनट्स का था या 30 मिनट्स का, किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो अपने हिसाब से। अब यहाँ पे क्या है, ये एक गैप बना हुआ है, फेयर वैल्यू गैप, तो ये फेयर वैल्यू गैप क्या बन गया, हमारा हॉटस्पॉट बन गया। अगर इसी को हम 5 मिनट पे शिफ्ट करते तो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता, लिक्विडिटी ग्रैब, प्री सेशन लिक्विडिटी, ठीक है, सेशन ओपन होने से पहले की एशियन की लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ग्रैब, स्ट्रक्चर शिफ्ट, हॉटस्पॉट टैब एंड मूव, ठीक है।
अब इसके कंपैरिजन में दूसरा मॉडल देखते हैं, थोड़ा सा अग्रेसिव है इससे। इसमें क्या है, लिक्विडिटी ग्रैब, इम्बैलेंस, फेल, सेल स्लैश क्रिएट। ठीक है, लिक्विडिटी यहाँ भी हमें चाहिए, बट लिक्विडिटी के बाद थोड़ा अग्रेसिव जाने के लिए हमें क्या देखना है, या तो इम्बैलेंस एक बने या इम्बैलेंस फेल हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये चार्ट में आपकी यहाँ पर ये लिक्विडिटी, इसको लेने के बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर गैप बना दिया। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, इसके बीच में गैप है, तो क्या हुआ, लिक्विडिटी गैप प्लस इम्बैलेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर्स बिल्डअप होने स्टार्ट हो गए इस साइड में, तो ये आपका एक कंफर्मेशन है कि लिक्विडिटी गैप एंड ऑर्डर बिल्डअप। ये क्या है, एक लो, दो लो, इंटरनल लोज बन गए, यानी कि डब्ल्यू पैटर्न, लिक्विडिटी ग्रैब हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ, या तो इम्बैलेंस बने या इम्बैलेंस फेल हो। फेल कैसे हुआ है, यहाँ पे देखो, जब प्राइस ने इस लिक्विडिटी को लिया, ये क्या है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, इसके बीच में गैप बना हुआ है, प्राइस ने क्या किया, आने के बाद इसके अंदर क्लोजिंग कर दी। ठीक है, तो लिक्विडिटी ग्रैब और इम्बैलेंस फेल हो गया यहाँ पे, तो इसके रीटेस्ट पे आप एंट्री ले सकते हो, तो मूव कंटिन्यू होगा। अभी हम डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहे हैं, जैसे हमारे एंट्री मॉडल्स हैं। तो ये जो दो है हमारे, लिक्विडिटी ग्रैब, स्ट्रक्चर शिफ्ट, हॉटस्पॉट टैप, ये हो गया एक मॉडल, और एक लिक्विडिटी ग्रैब एंड इम्बैलेंस क्रिएट। ये दो मॉडल हो गए जिनको आप यूज कर सकते हो सेशन ओपनिंग पे या सेशन मिड में। तो अब हमारे पास मॉडल्स हमारे क्लियर हो गए कौन कौन से हैं। पहला सबसे सेफ, लिक्विडिटी ग्रैब, स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड हॉटस्पॉट टैप, ये हमारा एक मॉडल हो गया। दूसरा मॉडल सेम इसी का वेरिएशन है, लिक्विडिटी ग्रैब प्लस इम्बैलेंस क्रिएट और फेल। ओके, तीसरा मॉडल एक और है हमारे पास, पिन बार एंड नेक्स्ट कैंडल क्लोज, इसमें भी लिक्विडिटी का यूज करना है। ठीक है, तो एक बार आपको फिर से ध्यान से समझा देता हूं मैं, इस पार्ट पे ध्यान से फोकस रखना, वरना आप खो जाओगे वीडियो में। पहला मॉडल LG, लिक्विडिटी ग्रैब, स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड हॉटस्पॉट टैप। ठीक है, ये हमारा मॉडल है। अब ये बनेगा कैसे, लेट्स से यहाँ पर हमें कहीं भी लिक्विडिटी मिल रही है, प्री सेशन लिक्विडिटी हो सकती है, और क्या बोलते हैं, सेशन ओपन पे लिक्विडिटी बन सकती है, वो अभी हम चार्ट में देखेंगे, बट हमें लिक्विडिटी देखनी है। देखने के बाद सबसे पहले लिक्विडिटी ग्रैब, आपका डायरेक्शन बुलिश है तो ग्रैब का मतलब है नीचे जाना चाहिए प्राइस। आपका डायरेक्शन बेरिश है तो इसका मतलब, ग्रैब का मतलब है प्राइस ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, इसको बोलेंगे ग्रैब। ग्रैब मतलब अपोजिट साइड के ऑर्डर्स को ग्रैब करना। तो लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। नाउ स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड उसके बीच में जो भी हॉटस्पॉट होगा उस पर टैप करना है। सिंपल, क्लियर। अब दूसरा मॉडल इसी का वेरिएशन है, जहां पर लिक्विडिटी ग्रैब तो होगा ही है, बट इसके बाद हम क्या देखेंगे, हमें चाहिए कोई या तो इम्बैलेंस बन जाए या कोई इम्बैलेंस फेल हो जाए। इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है कि आपकी एक कैंडल फर्स्ट ये हो गई, सेकंड कैंडल बड़ी बननी चाहिए और थर्ड कैंडल छोटी बननी चाहिए। तो ये क्या हुआ, एक गैप बन जाता है पहली और तीसरी कैंडल के बीच में। या तो ऐसा बनना चाहिए, पहली बात तो ये, या फिर अगर पहला ऐसा बना हुआ है गैप कोई, तो अगर हमारा डायरेक्शन नीचे का है तो उसके अपोजिट में प्राइस क्लोज होना चाहिए, मतलब ये गैप फेल हो जाना चाहिए। इस गैप का काम है प्राइस को ऊपर पुश करना, बट प्राइस अगर नीचे क्लोज कर दे इसके तो इसका मतलब है गैप फेल हो गया। ठीक है, तो लिक्विडिटी ग्रैब और इम्बैलेंस फेल स्लैश क्रिएट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा, और पिन बार वाला मॉडल क्या है हमारा, पिन बार वाला मॉडल सिंपल सा ये है कि आपको एक पिन बार कैंडल चाहिए। ओके, ये हो गई हमारी पिन बार कैंडल, और नेक्स्ट कैंडल हमारे डायरेक्शन में इसके ऊपर क्लोज हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा पिन बार मॉडल हो गया। अब ये तीन मॉडल ध्यान रखना, अब हम इसको देखेंगे कैसे सेशन लिक्विडिटी के साथ ये तीनों मॉडल काम करते हैं। ठीक है, तो सबको रिमूव करते हैं, आप ध्यान से समझना। आज ही का प्राइस लेते हैं, गोल्ड अभी लाइव मार्केट चल रही है। सबसे पहले हमने क्या बोला है कि सबसे मेन सेशन हमारा कौन सा होता है, लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन सबसे ज़्यादा जो ट्रेड करते हैं लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप सेशन देख लो, अभी ये अपना न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है, इससे पहले अपना मॉर्निंग में आपका लंदन सेशन था, और ये अपना एशियन सेशन। पहली चीज़, सेशन की लिक्विडिटी, तो आप डायरेक्शन इसमें बुलिश कैसे भी बना सकते हो। अगर हम इसमें चलो डायरेक्शन देखते हैं कैसा डायरेक्शन बन रहा है, 30 मिनट का चार्ट देखेंगे। प्राइस आपका क्या है यहाँ पे, लो हाई, स्ट्रक्चर 30 मिनट्स का बुलिश शिफ्ट हो चुका है। ये वाला देखो, ये स्ट्रक्चर बुलिश शिफ्ट हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है, इसका हॉटस्पॉट क्या होगा, डिमांड एरिया के आसपास प्राइस है, यहाँ देखो नीचे। ठीक है, तो ये एक हमारा ओवरऑल हम अपना व्यू बना रहे हैं मार्केट कहाँ जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा एक जोन हो गया। अब ये जोन हो गया तो यहाँ से प्राइस क्या करेगा, बाउंस करना चाहिए प्राइस को। ठीक है, इतना सा हमारे माइंड में हो गया डायरेक्शन क्लियर। अब अगर हमें सुबह ट्रेड लेना होगा, हमारा मॉडल क्या था, पहला मॉडल देखते हैं हमारा, 5 मिनट पे चलते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेशन के हाई एंड लो को मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा एशिया का हाई हो गया, ये हमारा एशिया का लो हो गया। ठीक है, इस जगह के आसपास। अब देखो, अगर बुलिश डायरेक्शन है तो लिक्विडिटी ग्रैब कहाँ होगा, नीचे की साइड।
सेशन ओपन हुआ कितने बजे, 12:30 बजे, ठीक है। उसके बाद अभी कुछ नहीं हुआ, लिक्विडिटी नीचे बनी हुई है, प्राइस ने क्या किया, ये लिक्विडिटी ले ली यहाँ पे, ठीक है। कितने बजे, 2:05 पे, ओके। अब ये लेने के बाद हमें अपने 3 मॉडल्स को देखना है, तीनों में से कोई भी बन जाए। अब यहाँ कौन सा मॉडल बना है, पहला मॉडल क्या था हमारा, लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है, पहला पॉइंट हमारा डन, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। दूसरा स्ट्रक्चर शिफ्ट, स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ होगा, स्ट्रक्चर हमारा कैसे शिफ्ट होगा, मतलब डाउन, पुल बैक डाउन, प्राइस को इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए। क्या प्राइस ने क्लोज किया इसके ऊपर जाके, जाने कितनी देर बाद क्लोज किया, तो ये मॉडल का सेकंड पार्ट हमारा फेल हो गया, ठीक है। तो ये मॉडल हमारा फेल हो गया। दूसरा मॉडल क्या था, लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, अब या तो इम्बैलेंस बने या इम्बैलेंस कोई फेल हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हमें इम्बैलेंस दिख रहा है, देखो प्राइस नीचे आ रहा है आपका, नीचे आ रहा है, देखो गैप बना हुआ है, ये वाला आपका गैप बना हुआ है, ठीक है, बना है। प्राइस ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोज कर दिया, मतलब ये हमारा मॉडल नहीं बना पहला वाला, बट हमारा दूसरा मॉडल बन गया कि लिक्विडिटी ग्रैब प्लस आपका इम्बैलेंस वाला मॉडल, कि या तो इम्बैलेंस आपका बने या फेल हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, इम्बैलेंस आपका फेल हो गया। जब ये फेल हुआ तो क्या होगा, ये आपका एक एंट्री यहाँ से बन जाएगी, फेल होते ही यहाँ से आपकी एंट्री बन जाएगी, स्टॉप लॉस आपका लिक्विडिटी के नीचे रहेगा। टारगेट आप पहला या तो ये सेफ टारगेट रखो, इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड अगर सही नहीं मिल रहा है तो आप बड़ा टारगेट रख सकते हो, और अगर इसको देखोगे तो प्राइस लाइक प्रीवियस सेशन के हाईज को ले सकते हो, ठीक है। तो प्राइस वापस इसको टेस्ट करने आया लेकिन टारगेट दिया, पहली चीज़, ठीक है। तीसरा मॉडल भी यहाँ बन रहा है, लाइक हमारा पहला मॉडल नहीं बना है बट हमारा दूसरा और तीसरा मॉडल बना। तीसरा मॉडल हमारा क्या है, जो मैंने बताया, पिन बार एंड क्लोज, उसमें हमें और अच्छी एंट्री मिल जाएगी। मतलब ये क्या हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब हुई यहाँ पे, ग्रैब होने के बाद अब देखो 2 बार पिन बार बनी है यहाँ पे, ये देखो ये वाली पिन बार, सबसे पहले प्राइस ने कब लिक्विडिटी ग्रैब की, इस जगह पर, ये वाली कैंडल 1:50 पे। इसका मतलब क्या है, पिन बार बनने के बाद जो आने वाली कैंडल है वो इस पिन बार के ऊपर क्लोज कर दे हमारे डायरेक्शन में। मतलब ये पिन बार बनी, इसके ऊपर क्लोज किसने किया, इसने, ये इसने क्लोज करना फेल कर दिया, इसने फेल कर दिया, इसने फेल कर दिया, इसने क्लोज कर दिया। तो हमारे थर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री कहाँ बन जाएगी, इस पिन बार के ऊपर, जैसे ही क्लोज होगा वैसे। तो सेकंड मॉडल से हमें एंट्री यहाँ मिल रही थी, थर्ड मॉडल से हमें एंट्री यहाँ मिल गई, ठीक है। तो इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो गया 2R का, अगर देखोगे पहले ही यहाँ कहीं के आसपास। तो ये 3 हमारे एंट्री मॉडल्स हैं, लिक्विडिटी तीनों में है, लिक्विडिटी के बाद प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है उस तरीके से हम एंट्री ले सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया, और देखते हैं। कितनी तारीख है आज, जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 9 जुलाई है आज, ठीक है। तो इससे पिछले दिन पे चलते हैं, अब एक बार 30 मिनट पे चल के डायरेक्शन देख लेते हैं अपना प्राइस क्या कर रहा है। सो अब सबको रिमूव करते हैं, ये आज का प्राइस हो गया, इससे पिछले दिन का देख लेते हैं। ये आपका कल का न्यूयॉर्क सेशन हो गया, उससे पहले आपका ये आपका लंदन सेशन हो गया, उससे पहले आपका एशियन सेशन, ठीक है। तो अब हम डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, पहले एक बार डायरेक्शन बनाना जरूरी है कि प्राइस का ओवरऑल ट्रेंड की तरह, ठीक है। तो इस प्राइस को भूल जाते हैं आज के, इस वाले को ध्यान रखते हैं। अब इससे पहले प्राइस मुझे क्या दिख रहा है, लो हाई, मतलब कहाँ है, प्राइस का ट्रेंड डाउन है। ट्रेंड डाउन मतलब ये वाला आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, ठीक है। ये आपको देखोगे ध्यान से अगर, सो ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, ठीक है। ये देखो ये लो ब्रेक हो गया, क्या कर रहा है ये, हो गया। अब क्या इसकी सप्लाई एरिया कौन सा है, जिसको हॉटस्पॉट बोलेंगे, सप्लाई बोलो डिमांड बोलो हॉटस्पॉट बोलो, एक ही बात है। मतलब ऐसा जोन जहाँ से लाइकली ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। इस जोन के आसपास प्राइस है इसके पास। अब क्या है, हमें अपना मॉडल देखना है, लिक्विडिटी ग्रैब चाहिए पहले हमें। लिक्विडिटी हमें कहाँ कहाँ मिलेगी, सबसे ईजी लिक्विडिटी होती है प्री सेशन लिक्विडिटी। तो अब इस जगह देखोगे कल का प्राइस है 8 तारीख का, ठीक है। फिर से वही काम करेंगे, एशिया का जो है ये आपका हाई और आपका एशिया का लो, ये मार्क कर लिया। अब जब नीचे जाना है प्राइस को तो ग्रैब कहाँ होगा, ऊपर होगा, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया। अब चलते हैं 5 मिनट्स पे, अब देखते हैं यहाँ कौन सा मॉडल बना है, ठीक है। सो ये क्या है, सेशन का हाई, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ग्रैब होने के बाद क्या पिन बार बनी यहाँ पे। लाइक थर्ड मॉडल हमारा क्या था, थर्ड मॉडल हमारा था कि भाई हमें एक पिन बार मिले। अब इस केस में पिन बार का मतलब क्या है, नीचे की साइड को पिन बार, मतलब ऊपर से रिजेक्शन आना चाहिए बड़ा सा और नीचे को पिन बार बने, ऐसा होना चाहिए। क्या यहाँ को ऐसी पिन बार मिली है, ये डोजी कैंडल बनी है, ये भी बनी, पिन बार नहीं मिली। थर्ड मॉडल फेल हो गया हमारा, बट लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। सेकंड मॉडल क्या था, या तो इम्बैलेंस बने या इम्बैलेंस फेल हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, लाइक कभी भी देखोगे हमें हमारे 2 मॉडल काम करते हुए दिख जाएंगे, एक तो दिख ही जाएगा, कभी 2 दिख सकते हैं,
ऐसा आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। सो दूसरा मॉडल हमारा क्या था, इम्बैलेंस क्रिएट होना या फेल होना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो ये इम्बैलेंस बना हुआ है आपका प्राइस के बीच में, ये क्या हुआ, इम्बैलेंस हो गया आपका फेल। फेल कब, जब इसके बाहर प्राइस क्लोज कर दे, कहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ क्लोज किया प्राइस ने, ठीक है। इसके अंदर क्लोज कर दे वो भी एक काम करता है, बट थोड़ा आपको सेफ जाना है, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ये भी लाइक अगर इम्बैलेंस के अंदर प्राइस क्लोज कर दे तो भी अच्छा होता है। उसमें क्या होता है कि अगर आपका इम्बैलेंस के अंदर प्राइस क्लोज कर दिया, लाइक यहाँ पे देखो इस जगह क्लोज कर दिया, तो आप स्टॉप एंट्री ले सकते हो। स्टॉप मतलब लाइक जैसी प्राइस फिर कैंडल का लो ब्रेक करे आप घुस जाओ प्राइस में, स्टॉप एंट्री डाल दो, ठीक है। और थोड़ा रिस्की है बट हम बिल्कुल सेफ देख रहे हैं अपने मॉडल के हिसाब से। तो इम्बैलेंस को फेल प्राइस ने कहाँ किया, इस जगह पर। ये आपकी शॉर्ट पोजीशन दूसरे मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ से बनेगी। इसके ऊपर का लिक्विडिटी का लो और आपका टारगेट क्या, जो आपका सेशन का लो है, ठीक है। ये आपका सेशन का लो है और उसके बाद आप अपने बड़े स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रेल कर सकते हो, जितना आपको खींचना है टारगेट को उतना खींच सकते हो, अब वो अलग चीज़ है। हम एंट्री की बात करें, ठीक है। ये दूसरा मॉडल। तीसरा मॉडल क्या था हमारा, लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ कहाँ हुआ है, देखो हाई लो, ये लो बना हुआ है, इस लो ने लिक्विडिटी ली, तो क्या हुआ, ये देखो जिसकी हम बात कर रहे थे, ये आपका शिफ्ट करके ब्रेक हो गया इसके नीचे, ठीक है। तो अब एक बार को गैप को हटा देंगे, हमारा फर्स्ट मॉडल भी बन गया, सबसे ज़्यादा सेफ है, ठीक है। फर्स्ट मॉडल हमारा बन गया क्या, लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रक्चर शिफ्ट हॉटस्पॉट टैप। अब हॉटस्पॉट कैसे, हॉटस्पॉट का मतलब कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या गैप, फिर से हमें वही ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका लास्ट ब्लॉक था, ठीक है, ये आपका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, इसको प्राइस ने फेल कर दिया, तो ये कैसे काम करेगा, अब ये डिमांड का काम करता है, डिमांड को फेल कर दिया क्या बन जाएगी, सप्लाई, ठीक है। डिमांड सप्लाई ऐसे काम करती है, बट सप्लाई फेल होगी डिमांड बन जाएगी, डिमांड फेल होगी सप्लाई बन जाएगी। ये लाइक प्राइस एक्शंस के फंडामेंटल बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। आपको इन चीज़ों पे समझना है तो बताना, मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ प्राइस एक्शन, जो कोर की थिंग्स हैं जो प्राइस को ड्राइव करती हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे ताकि हम अब और अच्छे से प्राइस को समझ पाओ, ठीक है। तो क्या किया प्राइस ने, अब ये क्या है, एक तो ये आपका एंट्री एरिया बन गया, साथ में इसके अलावा एक गैप भी बन रहा है, ये देखो ये गैप का एरिया, ठीक है, ये गैप का एरिया बन रहा है। तो आपकी यहाँ एंट्री होगी, स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा और आपका टारगेट नीचे, ठीक है। और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, चलो इससे एक दिन और पीछे चलते हैं। लाइक ये 9 जुलाई थी, या आपकी कितनी थी, 8 जुलाई, अब ये आपकी हो गया 7 जुलाई, ठीक है। अब 7 जुलाई को देख लेते हैं प्राइस क्या कर रहा है। ये वाला हमारा 7 जुलाई का चार्ट है, ये आपका सबसे पहला एशियन सेशन, लंदन एंड न्यूयॉर्क, ठीक है। सो पहले आप डायरेक्शन देखेंगे, फिर से 30 मिनट्स पे देख लेते हैं कि डायरेक्शन क्या है। यहाँ इस प्राइस को इग्नोर करेंगे, आई वाले को, इस पर फोकस करना है इस एरिया पे, ठीक है। अभी तो ट्रेंड अपना यहाँ से बुलिश शिफ्ट हुआ है, प्राइस पुल बैक में नीचे आ रहा है, और हमारा डिमांड का एरिया कहाँ है, देखो डिमांड का एरिया हमारा लास्ट सेलिंग वाला ये वाला है, ठीक है। लास्ट सेलिंग वाला डिमांड का एरिया हमारा ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखना कि कैसे ओवरऑल ट्रेंड, डायरेक्शन, ओवरऑल स्ट्रक्चर और एंट्री मॉडल साथ में काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, अब चलते हैं 5 मिनट्स पे, पहले अपना एशिया का हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये आपका लो हो गया एशिया का, ये आपका एशिया का हाई हो गया, ठीक है। अब 5 मिनट पे चलते हैं, क्या हुआ है यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला मॉडल हमारा कौन सा है, लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो ये आपका क्या हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, ये लिक्विडिटी ग्रैब। अगला क्या है, स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो ये आपका जो हाई है रिसेंट, इसके ऊपर प्राइस ने अभी क्लोज नहीं किया, ये रिसेंट है, इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, तो पहला मॉडल हमारा फेल हो गया, लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रक्चर शिफ्ट फेल हो गया। दूसरा मॉडल लिक्विडिटी ग्रैब और इम्बैलेंस वाला, ठीक है। सो क्या हुआ, ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई, या तो इम्बैलेंस बने या इम्बैलेंस फेल हो। तो यहाँ पे कौन सा है, ये देखो इम्बैलेंस बना हुआ है एक, ये ठीक है, ये आपका इम्बैलेंस बना हुआ है। प्राइस ने क्या किया, इस इम्बैलेंस को फेल कर दिया। फेल कर दिया मतलब क्या है, जैसी कैंडल बनी हल्के से रिट्रेस पे आपकी एंट्री हो गई। टारगेट क्या करोगे आप, जो रिसेंट हाई होंगे या फिर सेशन के हाई होंगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस गया, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारा सेकंड मॉडल फेल हुआ। अब एक चीज़ नोटिस करना, जो हमने 30 मिनट पे क्या देखा था अभी, ये देखो 30 मिनट पे हम देख रहे थे कि प्राइस नीचे आ रहा है, और नीचे कहाँ आ रहा है, क्लियरली हमें एक डिमांड का एरिया मिल रहा है, लाइक बाइंग सेलिंग बाइंग। लास्ट बाइंग का ये क्या है, लास्ट पुल बैक एरिया। अगर इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे और 1 आवर पे देखेंगे तो ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी 1 आवर या 2 आवर पे। देखो इसी को अगर हम 1 आवर पे करेंगे, या 1 आवर पे नहीं मिल रही है, अगर क्लियरली और क्लियर देखना 4 आवर पे देखो,
देखो ये 4 आवर पे क्लीन ये ऑर्डर ब्लॉक मिलेगी आपको डिमांड का एरिया, ये वाला प्राइस था, ठीक है। लास्ट सेलिंग पुल बैक, अगर 4 आवर पे देखोगे, एक मैं देखो इसको ऑन करता हूँ, हाइड होगा यहाँ पे, ठीक है। सी देखो वही एरिया लास्ट सेलिंग पुल बैक। तो ये हमारे बड़े स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा मेजर जोन है। इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है, 2 लर्निंग मिलती है हमें पहली यहाँ पे, ठीक है। 5 मिनट पे चलते हैं, बताता हूँ आपको। यहाँ से हमें 2 लर्निंग मिली है। पहला, एक तो बड़े स्ट्रक्चर को हमेशा अपने ध्यान में रखो। अब यहाँ क्या हुआ, इवन दो हमारा डायरेक्शन बुलिश था, ठीक है, क्योंकि प्राइस अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका था, पुल बैक में प्राइस ऊपर जाता तो हमारा डायरेक्शन ठीक था, प्राइस ऊपर गया बट हमारा स्टॉप लॉस गया। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट एट द राइट प्लेस। हमने अर्ली एंट्री ली है यहाँ पे, हमने बड़े स्ट्रक्चर के जोन को इग्नोर किया, पहली चीज़ ये। दूसरी लर्निंग, क्योंकि मैंने बोला है सबसे सेफ एंट्री हमारी कौन सी है, लिक्विडिटी ग्रैब एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, मतलब ये आपके रिस्की एंट्री है, क्योंकि आपने बिना स्ट्रक्चर शिफ्ट की एंट्री ली है। अब एक ट्रेडर को ऐसे ही मल्टीपल चीज़ें अपने साथ कंबाइन करनी पड़ती हैं कि हाँ अच्छा मेरा मॉडल तो बन रहा है, लेकिन क्या बड़ा टाइम फ्रेम का जोन मेरे सपोर्ट में है, क्या प्रॉपर सेफ मॉडल मेरे सपोर्ट में है, कि पूरा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर लाइक अब यहाँ अगर आप देखोगे ध्यान से कि बड़ा स्ट्रक्चर ही मेरे सपोर्ट में नहीं था, उसका जोन नीचे था और साथ में प्रॉपर सेफ मॉडल भी नहीं बना है, तो इस कंडीशन में ये एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया। स्टॉप लॉस ले लिया, कोई गलत बात नहीं है, बट जब ये चीज़ें बार बार देखोगे तब समझ में आपको आने लगेगा कौन से लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बनते हैं, क्या वो क्राइटेरिया होते हैं जिनसे एक सेटअप लो प्रोबेबिलिटी बन जाता है। इसमें कोई गलती नहीं है, ये सेटअप आपका 10 बार काम करेगा, अगर आप 20 बार इसको देखोगे इसमें से 15 बार काम करेगा, अगर सही जोन पे होगा। क्योंकि देखो सेम चीज़, जब अपने जोन पे प्राइस आया, प्राइस आने के बाद ये क्या किया, पिन बार कैंडल, ठीक है, नीचे आया, रिजेक्शन होकर यहाँ पिन बार आया, नेक्स्ट कैंडल इसकी क्लोज हो गई, नेक्स्ट कैंडल इसके पास क्लोज हो गई। तो ये एंट्री इस मॉडल के हिसाब से यहां अगर बनेगी तो ये मॉडल आपका काम करेगा, ये आपका प्रीवियस सेशन का हाई आपको मिल जाएगा। लाइक बड़ा स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखो, अपने एंट्री मॉडल्स को साथ में रखो, तब जाके चीज़ों को अलाइन करो, आपका विन रेट, आपकी प्रोबेबिलिटी आपके साथ बढ़ने लगेगी। यही सेम चीज़ अगर थोड़ा और ऊपर होती, जो यहाँ पर ये जोन के पास नहीं होती, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी लो हो सकती थी। मान लो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया, अब आपको रिस्की ट्रेड नहीं लेनी है, तो वेट कर लो स्ट्रक्चर शिफ्ट का, दूसरा मॉडल हमारा बन जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब और स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ होगा, यहाँ पे देखो, इस जगह पे जहाँ से मूव आया है, जस्ट इसके ऊपर देखो, यहाँ पे प्राइस ने कैंडल क्लोज किया। अब क्या हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट कहाँ है हमारा, देखो इसके बीच में हॉटस्पॉट। ये हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, आपका गैप बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये गैप हो गया, तो ये पूरा एरिया हो गया हमारा ट्रेडिंग रेंज का। आप यहाँ से एंट्री ले लो, चाहे नीचे से यहाँ से एंट्री ले लो, बिल्कुल ऑप्टिमम बिल्कुल टच हुई है यहाँ पे, देखो ये वाली, ठीक है। तो ये हमारा लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला मॉडल बन गया। तो ये हमारे 3 मॉडल हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है, लिक्विडिटी को दिमाग में रखना है और पूरे स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना है। इससे आपको ऑप्टिमल ट्रेडिंग सेटअप्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको मेरी पर्सनल ट्रेड्स चाहिए तो आप वही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके फॉर्म सबमिट कर देना, अकाउंट ओपन अपना कर लेना तीनों में से किसी ब्रोकर में, और आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे जहां मैं खुद अपनी ट्रेड शेयर करता हूं। उससे आपको और ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग मिलेगी कि कैसे ट्रेड किया जाएगा। बाकी बताना कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, मिलते हैं ऐसे ही और लर्निंग वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। ट्रेडिंग गाइड्स को फॉलो शेयर सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं बाद में।